दर्शकों, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर। इस एपिसोड में हम यही चर्चा आगे बढ़ाएंगे और आपके द्वारा लिखे गए पत्रों को भी शामिल करेंगे। डॉक्टर साहब, हमें बताइए कौन कौन सी औषधियाँ हैं आयुर्वेद में जो दस्त के उपचार के लिए लाभदायक हैं। आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी औषधियाँ आपको मिलेगी जिससे कि दस्त जो है वो कम हो जाते हैं। विशेष रूप से जो हमारी औषधि है वैद्यनाथ की अमीबिका टैबलेट्स जो है वो देने से, और साथ में हमारा जो दूसरा सिरप है कुडजारिस्ट जो है, ये भी दस्त के अंदर जो है काम आता है। और बाकी जो दूसरी औषधियाँ यदि कुछ और सिम्टम साइंस मिलते हैं तो उसके साथ में दूसरी आयुर्वेदिक औषधियाँ उनका भी प्रयोग जो है कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों ने भी हमें पत्र लिखे हैं, आइए अब ये पत्र लेते हैं। डॉक्टर साहब, पहला पत्र आया है सोनीपत हरियाणा से गीता जी का। इनकी 5 वर्षीय बेटी है जो ठीक से नहीं खाती है। यदि ज़बरदस्ती कुछ खिलाया जाए तो फ़ौरन उसे दस्त हो जाते हैं। उसका वजन भी नहीं बढ़ रहा, कृपया कोई उपाय बताएं। अब वो 5 वर्ष की बच्ची जो है वो खाना ठीक तरह से नहीं खाती, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये लग रहा है कि बच्चे की जो अपनी डाइजेस्टिव पावर जो है वो कमज़ोर है, यानी उसको भूख नहीं लगती होगी। और जब बच्चे को भूख नहीं लगती और इसको यदि हम कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती खिलाए तो वो हज़म नहीं होता और उसके बाद में उसको दस्त लग जाएंगे। तो पहले तो ये देखना है कि बच्चे को भूख क्यों नहीं लगती, तो उसका अच्छी तरह से चेकअप कराना चाहिए डॉक्टर से कि उसका लीवर ठीक काम कर रहा है कि नहीं, जो खाना वो उसको जो खिला रहे वो लोग, वो खाना उसको पसंद है या नहीं। और खाने की ज़बरदस्ती तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। यदि खाने की ज़बरदस्ती करेंगे तो वो हज़म नहीं होगा और बच्चे को जो है दस्त लग जाएंगे। इसलिए उसको पहले देखना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि बच्चे का जो अपनी खाने की जो उसकी टेस्ट है वो कहीं और तो नहीं, कुछ और तो नहीं है। जैसे स्कूल में जाती हैं, बच्चों को पैसे मिलते हैं, चाहे 5 रुपये मिले 10 रुपये मिले, आजकल तो 5 रुपये 10 रुपये बच्चे मानते नहीं हैं। तो जो भी है, तो जब वो स्कूल जाएंगे और स्कूल जाने के बाद उनका अपना खाने का जो पसंद की चीज़ है वो खाते हैं वहाँ, जो बिल्कुल ही अनहाइजीनिक होता है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, वही उनको अच्छा लगता है। और वो यदि वो खाते हैं तो वो जो है वो खाना जो उनको घर पे नहीं मिलता और इसलिए वो खाना नहीं खाते। तो ये माँ बाप को पहले देखना चाहिए ध्यान से कि भाई ये क्यों नहीं खाती, इसका या कोई पाचन क्रिया इसकी ख़राब है या फिर ये कहीं बाहर से खा लेती है, घर आके नहीं खाती। ऐसे तो बहुत से बच्चे हैं जो कुछ खा लेते हैं बाहर, घर आके नहीं खाते हो। उनको यदि खाना खिलाओ तो वो कहते नहीं, मुझे नहीं पसंद, ये मुझे नहीं अच्छा लगता। तो ये चीज़ें विशेष रूप से माँ बाप की ध्यान देने की बात है। इन्होंने ये भी लिखा है कि उसका वजन नहीं बढ़ रहा। क्या कोई ऐसी औषधि है वैद्यनाथ की या आयुर्वेद में जो वज़न बढ़ाती हो? वज़न बढ़ाने की इसके अंदर बात जो है माँ बाप की हमेशा फिक्र रहती है कि बच्ची बड़ी हो रही है और अभी तक इसका वज़न नहीं बढ़ रहा है, इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, ये सब शिकायत तो होती है। लेकिन इसके अंदर ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि भाई जो उसकी अपनी पर्सनल हाइजीनिक कंडीशन कैसी है, यानी पर्सनली हम उसको देखते हैं कि वो बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती है, अपने हाथ आने के बाद धोती है, खाना खाने से पहले अपना हाथ साबुन से साफ़ करती है। इस तरह की चीज़ इसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि बच्चों की हाइजीनिक कंडीशन ठीक नहीं हुई तो उनके नाखूनों में, उंगलियों में कई सारे ऐसी चीज़ें चिपक जाती है जो खाना खाते खाते शरीर के अंदर जाती है। कभी बच्चों में कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, कीड़े पैदा होते हैं, तो बहुत ही कॉमन समस्या है। और वो कीड़े जो है बच्चा चाहे खाना खाए, कितना भी खाए, तब भी उसकी ग्रोथ नहीं होती, वज़न नहीं बढ़ता। तो ये विशेष रूप से उसके अंदर जो है ध्यान देने योग्य है। अब यदि बच्चे को भूख नहीं लगती है तो उसके अंदर हमारे आयुर्वेद में बहुत अच्छी अच्छी औषधियाँ हैं जो बच्चों में दी जाती है, जिनको जिससे उनका लाभ भी होता है। जैसे हमारे बैद्यनाथ का एक सिरप है, बालामृत सिरप है। ये बालामृत सिरप जो है काफ़ी जो है इसमें फ़ायदा करता है। यदि बच्चे को उम्र के हिसाब से उसको डोज दिया जाए, उससे पिलाया जाए, तो उससे जो है उसकी जो अपनी पाचन क्रिया है वो बढ़ती है, पाचन शक्ति जो है वो थोड़ी बढ़ती है और उससे जो है
वो खाना खाने लगती है। ये पत्र आया है पटियाला से गुरदीप सिंह जी का। इनकी आयु 24 वर्ष है। इनकी समस्या है कि इनका पाचन तंत्र बहुत कमज़ोर है। प्रायः इन्हें दस्त लगे रहते हैं। इसी कारण इनका शरीर कमज़ोर होता जा रहा है। कृपया ऐसी आयुर्वेदिक औषधि बताएं जिससे दस्त ठीक हो और पाचन तंत्र भी सुधरे। सबसे पहली बात तो ये है कि उनका जो पाचन क्रिया है वो क्यों कमज़ोर है, किस प्रकार का वो खाना खाते हैं जिससे दस्त भी लग जाते हैं। यदि इस प्रकार का खाना वो खाते हैं जिसमें उनको दस्त लग जाते हैं तो स्वाभाविक है कि वो कमज़ोर होते रहेंगे। तो उनको तो पहले ये पता करना पड़ेगा कि भाई किस तरह का खाना खाना चाहिए जिससे कि पाचन क्रिया जो है वो उनकी अच्छी हो और दस्त न लगे। इसके साथ में वो यदि वो इस तरह से अपना ये कर लेंगे, पाचन क्रिया को थोड़ा अपना सुधार कर लेंगे, तो साथ साथ हमारी जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, हमारी बैद्यनाथ की जो औषधियाँ हैं उसके अंदर जैसे कुटजारिष्ट है जिसमें पीने से दस्त कम हो जाते हैं। पाचन क्रिया बढ़ाने वाली जो औषधियाँ हैं जिसमें हमारा हिंगवाष्टक चूर्ण है, उसके बाद में हमारी द्राक्षासव है, कुमारी आसव है, इस प्रकार की औषधियाँ हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसको हम कहते हैं और वो जो है पाचन क्रिया को ठीक करते हैं, तो उनको ये लेनी चाहिए। और साथ में जो है दस्त कम करने वाले और भी हमारी औषधियाँ जैसी है उसको भी वो ले सकते हैं, जैसे दाढ़ी माष्टक चूर्ण है वो भी इसके अंदर जो है लाभ करता है। तो इस प्रकार की औषधियाँ यदि हम उनको वो लेते हैं तो उनकी पाचन क्रिया भी ठीक होगी, साथ साथ दस्त भी जो है कम होगी। और खाने का जो ध्यान रखे खासकर। अगला पत्र आया है गांधीनगर गुजरात से दामोदर पटेल का। इनका 12 वर्षीय बेटा है। इनके बेटे को अक्सर दस्त लगे रहते हैं, साथ ही पेट में हल्का हल्का दर्द उठता रहता है। कृपया कोई औषधि बताएं। देखिए, जो भी ये सवाल कर रहे हैं उसके अंदर सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको नहीं करनी चाहिए जी। जिससे कि दस्त ना लगे। इसलिए आयुर्वेद में एक सबसे बड़ी बात बताई गई है जो मैं सभी इसमें बताना चाहूँगा कि निदान परिवर्जन, ये एक सबसे बड़ी बात है हमारा आयुर्वेद में बताई गई है। जिन कारणों से कोई तकलीफ होती है उसका परित्याग करना। जी। निदान मीन्स कारण। जिन कारणों से यदि कोई समस्या पैदा होती है, चाहे दस्त हो, चाहे बुखार हो, चाहे ज़ुकाम हो, चाहे जो भी समस्या पैदा होती है, और उस चीज़ को हम उसके त्याग देना चाहिए, जिसको हम निदान परिवर्जन कहते हैं। सबसे अच्छी चीज़ बताई गई आयुर्वेद में, ये किसी में नहीं बताई, यानी कॉज ऑफ द डिजीज़, कि कॉज ऑफ द डिजीज़, उस कॉज को यदि हम त्याग दें कि भाई क्यों हम फिर जब इसी वजह से हमें यदि प्रॉब्लम हो रही है तो उसको जो है त्याग देना चाहिए, यानी दूसरा रास्ता लेना चाहिए जी। तो इसको हम निदान परिवर्जन कहते हैं। तो ये जिस तरह से कह रहे हैं कि बच्चों को दस्त लगते हैं और हल्का हल्का दर्द रहता है, तो पहले तो ये चाहे अपने आप देखे माँ बाप या फिर डॉक्टर को दिखा के उसका जो निदान है उसको करके उसको जो है परित्याग करने के लिए उसका उपाय करना चाहिए। उसके बाद फिर औषधि का प्रयोग आता है हमारे वहाँ, क्योंकि हर चीज़ हमारे आयुर्वेद में ये बताई गई है प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव। पहले उसका प्रिवेंशन कैसे करें, फिर उसका प्रमोशन कैसे करें, और उसके बाद में यदि ये सब चीज़ें होती हैं तो उसको क्योर कैसे करें। तो क्योर करने के लिए जो औषधियाँ जो दी जाती है वो औषधियाँ जो है हमारी बैद्यनाथ की उसी तरह से है, जैसे बच्चा है तो उसको जो है हम अरविंदासव है या फिर बाद में कुटजारिष्ट है या एमिबी का टैबलेट्स है, जिस हिसाब से एज है उस हिसाब से इन औषधियों का प्रयोग जो है इसमें करना चाहिए, जिससे कि उनकी समस्या जो है ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की चर्चा डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित समस्याओं को लेकर। अगर आप भी इसी संबंध में जानकारी चाहते हैं या किसी अन्य बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें संपर्क कीजिए।